जया बच्चन मकई के उस दाने की तरह है जैसे गरम कढ़ाई में जब डाला जाता है तो वो फटफटाकर फूटने लगता है और फिर लोग बड़े चाव से उसे खाते हैं और उसका स्वाद लेते हैं। यानी जया बच्चन का जो गुस्सा है, वो गुस्सा जो फूटा, तो उसके बाद उनके प्रति किसी को सहानुभूति नहीं हो रही है, बल्कि लोग उस गुस्से को ट्रोल कर रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं तरह तरह के नए नए तरीकों से। मीडिया का कैमरा जैसे ही देखती है जया बच्चन के शरीर के भीतर तमराज किलविस की आत्मा प्रवेश कर जाती है। इनके सामने ड्रग्स की बात करो तो बिना ड्रग्स का सेवन किए इन्हें नशा चढ़ जाता है। ये कुछ भी बातें बोलने लगती है, लोगों को श्राप देने लगती है। लोग यही बोलते हैं कि आप शराब दे रही हैं, जैकी श्रॉफ दे रही हैं या टाइगर श्रॉफ दे रही। बीजेपी को श्राप देने का और इनके गुस्से का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन था उस दिन, वो ये था कि ईडी ने बच्चन परिवार के ऊपर हजारों करोड़ों के घोटाले के मामले में जो जांच बैठाई है, जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं, ऐश्वर्या राय से जो सवाल जवाब किए गए, इसे लेकर जया बच्चन एकदम से चिढ़ गई और बोलने लगी कि हमारा गला ही घोट दो, हमें जीने क्यों दे रहे हो। देखिए, होगा कुछ नहीं बच्चन परिवार का इस केस में, क्योंकि बॉलीवुड में किसी को भी कभी कोई सजा होती ही नहीं है। जया बच्चन और उनके परिवार को भी कोई सजा नहीं होगी। लेकिन आप इतना कह सकते हैं कि इनकी बच्चन परिवार की जो थोड़ी बहुत बची खुची इज्जत रह गई थी सुशांत सिंह राजपूत मामले के बाद, थाली में छेद वाला बयान, इसके बाद तो परिवार की पूरी इज्जत मिट्टी में मिली गई थी। जो बची कुची थी वो पनामा पेपर लीक मामले के बाद और भी डूब गई, खराब हो गई, ध्वस्त हो गई। आर्यन खान का तो चलो मान लेते हैं कि वो नशा करने के चक्कर में जेल में गया, उसके ऊपर जो भी कार्रवाई चल रही है 25 दिन बिता कर आया। लेकिन बच्चन परिवार, जिस फैमिली को इस देश ने इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, अपने सर आंखों पर बैठाया, उस परिवार ने ही देश के साथ इतना बड़ा करोड़ों का घोटाला किया है। आप कैसे इन्हें महापुरुष, महानायक जो भी मानते हैं, कैसे आप इन्हें इस तरह की इज्जत दे सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस के साथ कई सालों तक की राजनीति की है। कांग्रेस का भी इतिहास भ्रष्टाचार वाला ही रहा है और वहीं से भ्रष्टाचार की कुछ आदतें अमिताभ बच्चन ने सीख कर रखी थी और अपने परिवार में बांट दी, और इस तरह के भ्रष्टाचार वाले केस सामने आ रहे हैं। अब देखिए, लोग इनकी फैमिली को ट्रोल कर रहे हैं और ट्रोल करने में रेखा का स्थान जो है वो सबसे ऊपर है। रेखा को लोग पसंद कर रहे हैं। किसी ने कहा कि रेखा ने स्वयं इस बात की पुष्टि की है कि जया बच्चन के श्राप का कोई भी असर नहीं होता है। मैं इसकी जीती जागती गवाह हूं, बहुत बड़ा सबूत हूं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि रेखा को बीजेपी में ज्वाइन करवा लो और राज्यसभा भेज दो, देख लेना कि जया बच्चन नाम की ये जो महिला है ये उसके बाद राज्यसभा में ना दिखाई देगी, ना चीखेगी और ना चिल्लाएगी। किसी ने लिखा कि जया बच्चन अमिताभ बच्चन के गले में फंसी हुई उस हड्डी के समान है जिसे अमिताभ बच्चन ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। शादी करके जया बच्चन से इन्होंने अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। रेखा से की होती तो इनकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाती। किसी ने लिखा कि अब जाकर समझ में आया कि अभिषेक बच्चन के पास जब फिल्में ही नहीं है तो इतनी करोड़ों की कमाई वो करते कहां से है। देखिए, एक टाइम मुझे भी लगता था कि बच्चन परिवार के ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता है। इनका बहुत मान सम्मान है और वाकई में था। इनके ऊपर उंगली उठाना मतलब जैसे लगता था कि कानून के ऊपर उंगली उठाने जैसा है, कानून के ऊपर सवाल करने जैसा है। लेकिन अब देखो, 2 साल में नहीं 1.5 सालों में जया बच्चन ने बच्चन परिवार की पूरी इज्जत मटिया पलीत कर दी है।